Hello dear students, I am Nirav sir. Welcome to my YouTube channel Online Learn Maths. So आज हम चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट का जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट है वो डिस्कस करने वाले हैं। जो प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स है इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और काफी सारे एग्जाम में भी आपको काम आने वाली है। सो इसलिए इस वीडियो जरूर एंड तक देखिए। ओके, सो फर्स्ट लेक्चर में हमने वो डिस्कस किया कि सर डिटर्मिनेंट है वो कैसे फाइंड करते हैं। 2x2 एंड 3x3 का डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करना मैंने सिखाया था। अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप यहां से वीडियो देख सकते हैं। ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स। ओके, सो फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, जो ऐसे दो लाइन हम खींचते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट बोलते हैं। इसको कभी भी मोड मत बोलना क्योंकि ये मैट्रिक्स की लैंग्वेज है। मैट्रिक्स की लैंग्वेज में इसको क्या बोलता है, डिटर्मिनेंट। तो ये ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि ए ट्रांसपोज निकालो उसका डिटर्मिनेंट करो, वो भी डिटर्मिनेंट ए के जैसे ही आपको आएंगे। ओके, आप कुछ एग्जांपल मैं आपको लेके समझाता हूं। सो एक एग्जांपल लेता हूं। कोई ऐसा है कि देखो 2 3 1 4। ओके, ये मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स है 2 3 1 4। ओके, मैंने उसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना मैंने आपको सिखाया था। क्या था डिटर्मिनेंट, ये इसकी क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। 2 इंटू 4 8 होती है, देन माइनस में 1 इंटू 3 यानी कि 3 होती, तो 8 माइनस 3 क्या आ गया, 5 आ गया। अब क्या करो, ए है, ए का ट्रांसपोज निकालो। ए का ट्रांसपोज तो आप क्या करते थे कि सर रो है वो कॉलम बन जाता है, कॉलम है वो रो बन जाता है। ये 2 3 है वो उसको आप ऐसे अरेंज करो, ये 2 3 है। ये 1 4 है, इसको आप ऐसे अरेंज करो, ये 1 4 है। अब निकालो इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 2 इंटू 4 क्या होता है 8 एंड दिस 1 3 इंटू 1 माइनस 3, यानी कि आपका आंसर तो 5 ही आ रहा है। यानी कि आप ए निकालो इसका डिटर्मिनेंट या कि ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट का दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो ये प्रॉपर्टी कई सारे क्वेश्चन में काम आने वाली है। सो इसे ध्यान से आप अपने हिसाब से 2-3 एग्जांपल भी कर लो ताकि वो आपकी समझ में आ जाए। ओके, नेक्स्ट है वो है इफ एनी टू रो और कॉलम। ओके, 2 रो है, कॉलम अदरवाइज रो, ओके, आर आइडेंटिकल यानी कि सेम, दोनों एग्जैक्ट इक्वल है, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। ओके, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। देखो ये हो जाएगा 2 3 1 देन 0 5 6 8 2 3 1। ओके, तो आप देख रहे हो बच्चे क्या है, ये इसे देखो 2 3 1 है, यहां से थर्ड रो देखो ये भी 2 3 1 है, तो ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल यानी कि दोनों इक्वल है। तो आपको देख के ही उसको बोला कि भाई तेरा डिटर्मिनेंट कैसा होगा, 0 हो गए। रो के बारे में तो ये आप कॉलम भी ले लो, 5 4 3 0 2 1 0 2 1। अभी ध्यान से देखो ये सेकंड कॉलम देखो, C2 और C3 दोनों क्या है, इक्वल है। इक्वल यानी कि वो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल जब भी 2 रो हो या 2 कॉलम हो तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आता है, ऑलवेज 0। ओके, तो ये हो गया सेकंड प्रॉपर्टी के 2 रो, इफ एनी 2 रो और कॉलम आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। नेक्स्ट, इफ एनी 2 रो और कॉलम, ओके, इफ एनी 2 रो और कॉलम आर इंटरचेंज, क्या करते हो आप, इंटरचेंज करते हो, देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट आर चेंज। ओके, जब भी 2 रो को या 2 कॉलम को आप इंटरचेंज करते हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज हो जाती थी।
जब भी हम मैट्रिक्स में पढ़ते थे तो मैट्रिक्स में 2 रो या 2 कॉलम करने से मैट्रिक्स में कुछ चेंजेस नहीं होता था, यहाँ पे चेंजेस होता है, इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, 2 3 1 6। ओके, इसका आंसर निकालो, क्या होता है 6 2 12, सो 12 माइनस 3, तो 12 माइनस 3 यानी कि कितना आंसर आता है 9। अब मैं क्या करता हूं सर, तो ये मैं R1 इंटरचेंज क्या करता हूं, R1 की जगह R2 लेता हूं, R2 की जगह R1, यानी कि ये दोनों को इंटरचेंज कर देता हूं। तो आपकी डिटरमिनेंट क्या हो जाएगी, 2 3 है वो नीचे आ जाएगी, 2 3 और 1 6 ऊपर जाएगी, 1 6। अब इसका आंसर निकालो बेटा, तो इसका आंसर ये 3 है, तो ये 3 माइनस कितना होगा 12, इसका आंसर कितना आया बेटा -9। यहाँ पे क्या आया +9, यानी कि 2 रो या 2 कॉलम आप इंटरचेंज करता हो तो उसका जो आंसर आता है वो ओपोजिट आता है। ओके, उसकी साइन है वो चेंज आ जाती है। अगर ये माइनस आया तो ये प्लस आएगा, ये प्लस है तो ये माइनस आएगा। तो ऐसे प्रॉपर्टी को आप याद रख सकते हो, काफी सारे एग्जाम्पल भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रो आर क्या है मल्टीपल बाय एनी कांस्टेंट के। ओके, इफ ऑल द एलिमेंट यानी कि सभी रो को एक कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डिटरमिनेंट की वैल्यू के टाइम हो जाती है। ओके, सो यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट की एक एग्जांपल लेता है कि सर मैं एक ए मैट्रिक्स लेता हूं 1 2 3 4। ओके, ए मैट्रिक्स नहीं मान के चल के उसको मैं क्या करता हूँ Δ1 मैट्रिक्स है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ इसकी वैल्यू निकालता हूं, तो देखो 1 1 4 जा 4 माइनस 3 2 जा 6, इसका आंसर कितना आया -2 आया। ओके, अब हम क्या करते हैं कि भाई सर मैं क्या करता हूं कि पूरे मैट्रिक्स को मैं 3 से R1 को मैं चेंजेस करता हूं 3 से। ओके, सो R1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये देखो नया मैट्रिक्स आएगा मेरे पास Δ2। ओके, Δ2 मैट्रिक्स आएगा, तो वो क्या करेगा कि R1 है उसको 3 से मल्टीप्लाई, तो 1 3 जा 3 3 2 जा 6, ये 3 और 4 एज इट इज है, क्योंकि हमें चेंजेस किया R1 में किया। तो अब इसका आंसर निकालो, क्या आएगा 3 4 जा 12 माइनस 6 3 जा 80, इसका आंसर कितना आया -6 आया। ओके, -6 हमें किसके मल्टीप्लाई किए थी 3 से, तो ये 3 इंटू -2 में लिख सकता हूं। ओके, 3 इंटू -6 में लिखा, तो यहाँ पे -2 था, तो इसके आगे तो 1 ही है, तो 1 यहाँ पे जो आंसर आया वो -2 आया, इससे 1 से मल्टीप्लाई थी। हमें क्या किया कि एक रो को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया 3 से, 3 से मल्टीप्लाई करने के इसके आंसर में कितना चेंजेस आ गया, वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गए। यहाँ पे 1 टाइम मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या था 3 टाइम मल्टीप्लाई। तो आप कई क्वेश्चन में डायरेक्ट आप सोल्व करता है, तो ये आप क्या मानते चलोगे कि सर Δ2 है वो क्या है 3 Δ1 है, तो Δ1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो तभी आपको कौन मिलता है Δ2 मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चन आप इसी तरह से सोल्व कर सकते हो। अभी क्या है, एक और जो काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि जब भी डिटरमिनेंट में आप क्या करता हो, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट ए कितना था 5 है, फाइंड दी फॉर ए इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है कि जब भी एक कॉन्सेप्ट में समझा दो कि अगर ए है 1 2 3 4, ओके, तो हम मैट्रिक्स में क्या करते थे कि फर्स्ट रो में से हम कॉलम कॉमन निकाल देते, फर्स्ट सेकंड में। ओके, कॉमन तो कभी सारे निकल सकते हो, लेकिन जब भी इसको अंदर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो इसको आप जब भी मल्टीप्लीकेशन करो तो ए है वो फर्स्ट रो में नहीं जाता कि फर्स्ट कॉलम में नहीं जाते, वो ए है मल्टीप्लाई कहाँ पे होता है, सब में होता है। ओके,
तो क्या होता है, ए है तो ये ए हो जाएगा, ये 2a होगा, ये 3a होगा, ये 4a होगा, इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन होता है। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 की डिटरमिनेंट है 4a आया। ओके, तो 4a है, यहाँ पे क्या है 4a। मैं आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला बताता हूं कि अगर कोई के ए है तो आप के को बाहर निकालते हो, तो के को बाहर निकालते हो तो उसकी पावर में क्या आ जाता है, उसका ऑर्डर इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। कांस्टेंट जब भी बाहर आता है तो वो सब में से बाहर आए, यहाँ पे ए है वो सब में से बाहर आएगा, तो कितनी टाइम, यहां से वहां से, यहां से यहां से 4 टाइम मल्ट आएगा। तो यहाँ 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। ओके, तो 2 रो में से 2 कॉलम में से आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला आप यूज करो, तो 4 है, 4 को आप बाहर निकालो तो 4 की पावर कितनी हो जाएगी, ये कितनी ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर का, तो 4 की पावर 3 हो जाएगी इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब आपको मालूम कि 4 की पावर 3 कितना होता है, 64 होता है, इनटू ये क्या होता है 5 होता है, तो इसका आंसर क्या आता है बेटा 320। ओके, तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपकी बुक में है, जब भी कांस्टेंट बाहर आता है तो उसकी पावर में क्या लग जाता है, ऑर्डर। ओके, कांस्टेंट रेस टू ऑर्डर लगा दो इनटू डिटरमिनेंट, तो ऐसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन आते ही आते हैं। ओके, सो ये इसी टाइप का आप क्वेश्चन जरूर सोल्व करो। प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो ये जो प्रॉपर्टी है वो आपने शायद 3.4 एक्सरसाइज में जब हम एलिमिनेशन मेथड करते थे इसमें भी की होगी। तो जब भी ये वीडियो आपने नहीं देखा एलिमिनेशन मेथड, आप जब भी इनवर्स फाइंड करते थे मैट्रिक्स का, तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके अकॉर्डिंग आप ये कर सकते हो कि सर मैं R1 में कुछ चेंजेस कर रहा हूं, कि सर मैं R1 प्लस R2 कर रहा हूं। ओके, जब भी R1 प्लस R2 करूंगा तो आप ये भी कर सकते हो, जिस दिन आपके माइनस करनी है तो आप माइनस भी कर सकते हो, और मैं R1 में क्या चेंजेस करता हूँ कि R2 को किसी भी एक नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं थ्रू अल्फा से, तो ये भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट सिमिलरली आप C1 में भी कर सकते हो कि सर C1 प्लस में C2 कर सकता था, अब मैं माइनस भी करने वाला, C2 को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके भी मैं उसको ऐड कर सकता हूं, तो ये बीटा नंबर को, तो ये हम दो करते। लेकिन यहाँ पे डिटरमिनेंट में क्या करता है, हम तीनों चीज एक साथ कर सकते हैं। क्या कि सर मैं R1 में ऐसा भी चेंज कर सकता हूं कि सर मैं R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों जो रो है उसको मैं साथ लेके भी चल सकता हूं। ओके, तो इसको भी माइनस कर सकता हूं, इसको भी मैं माइनस में भी कर, R2 को भी किसी भी नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, R3 को भी मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो डिटरमिनेंट में एक खास चीज क्या है, बट जब भी हम मैट्रिक्स में करते तो एक बार हमने रो ऑपरेशन करना स्टार्ट किया तो पूरे क्वेश्चन में हमें रो ऑपरेशन ही करना पड़ता। यहाँ पे क्या है, एक बार रो ऑपरेशन किया तो दूसरी बार आप कॉलम ऑपरेशन भी कर सकते हो, तो दोनों तरीके से आप जो फ्री रहोगे। ओके, सो रो करना है, आपकी इच्छा है कि मैं रो करना, तो रो करो, फिर आपको ये टर्न आ गया मैं रो तो एक स्टेप मैंने कर दिया, फिर मुझे कॉलम करना, तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये कॉलम में भी आप कर सकते हो कि C1 में मैं ये C1 प्लस C2 प्लस C3 कर सकता हूं, इसी प्रकार से मैं माइनस भी कर सकता हूं, इसी किसी को नंबर से मल्टीप्लाई करके उसके एड या सबट्रैक्ट कर सकता हूं। तो ये से हम क्वेश्चन देखते हैं, मैं बताता हूं कि ये क्वेश्चन इस तरह से ऑपरेशन करने से कितना इजी हो जाता है। ये देखो, ये 1 2 3 0 1, इसको पहले एक्सपांड करो, ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, उसको आप एक्सपांड करो तो क्या हो जाएगा, सर ये 1 बाहर रहेगा, देन क्या बचा, ये देखो देन क्या बचा 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, बीच में माइनस लगा दो, माइनस 1 इंटू माइनस 2 यानी कि प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 है तो माइनस 2 लिखो, देन क्या हो जाएगा, ये देखो 0 माइनस 1, ये तो 0, देन माइनस माइनस 1 इंटू माइनस 2, तो ये प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 3 प्लस, यहाँ पे मैं लिखता हूं प्लस 3,
0 इंटू -1, ये 0 हो जाएगा, -1 इंटू -1 +1, इसका आंसर आप निकाल के देखो, ये 1 -2, सो -1, दिस वन इज माइनस, ये -2 इंटू 2, सो माइनस +4 हो जाएगा, ये -3, तो उसका आंसर आप देखो ये 0 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, इसी सारी कैलकुलेशन के बचने से मैं इस पे एक ऑपरेशन लगाता हूं। क्या ऑपरेशन लगाता हूं, R1 में चेंजेस कर रहा हूं। क्या चेंजेस, ये R1 में क्या करता हूं, ये -1 है, उसको मैं यहाँ पे ऐड करूं तो ये 0 हो जाएगा। ये देखो -1, ये -1, ये दोनों को मैं इसमें ऐड करूं तो वो भी 0 होगा। ये -2 -1, ये दोनों को भी मैं ऐड करूं इसमें तो 0। तो R1 में क्या चेंजेस करूं, मैं सभी जो रो है उसका मैं एडिशन कर देता हूं। ओके, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ओके, सभी को मैं एडिशन कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, न्यू हमारी क्या आएगी, यहाँ पे देखो, ये इन दोनों को एडिशन करके इसमें जोड़ने हैं। ओके, तो 0 प्लस -1 प्लस 1, ये 0 हो गया। ये देखो -1 प्लस -1, सो -2 प्लस 2, ये भी 0 हो गया। -2 -1 -3 प्लस 3, ये 0 हो गया, बाकी सब 0 हो गया। ओके, बाकी सब एज इट इज लिख दो। ओके, अब इसको सोल्व करो। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी वही बताए कि अगर कोई रो में या कॉलम में 3 0 आ गए तो उसकी वैल्यू क्या होती है, डायरेक्ट 0 होती है। ओके, इसका डिटरमिनेंट 0 होगा। इसको हम यहाँ पे देखो कि इफ ऑल द एलिमेंट रो और कॉलम आर 0 देन द डिटरमिनेंट ऑफ 0, तो यानी कि मैं क्या करता हूँ, 0 0 0 1 2 3 4 5 6 को आपको इसको सोल्व ही नहीं करना, क्योंकि एक ही रो में 3 0 आ गए या एक ही कॉलम में 3 0 आ गई तो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, 0। तो ये डिटरमिनेंट आर 0, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करोगे तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। ये सब कैलकुलेशन से आप बच जाओगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, A1 प्लस A2, B1 प्लस C1, B2 प्लस C2, तो ये कॉमन प्रॉपर्टी है। क्या कर सकते हो आप, इसमें देखो दो डिटरमिनेंट में उससे सेपरेट करो, तो A1 A2 एज इट इज रखो, A1 A2 एज इट इज रखो। यहाँ पे अगर करो प्लस के बाद का है वो सेकंड में लिखो, प्लस के इस साइड है वो फर्स्ट में लिखो, तो B1 B2 यहाँ पे लिखो, तो B1 B2 लिखा। यहाँ पे C1 C2 लिख दो, तो C1 C2। तो सर ये तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन उसको मैं अप्लाई कैसे करूं, तो अप्लाई करने के लिए मैं ये 2 4 एज इट इज रख, ये 6 है उसको मैं 5 + 1 कर देता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ 6 + 2 में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब क्या होगा, ये देखो इसको हमें 2 मैट्रिक्स में मैं डिटरमिनेंट करता हूँ, तो ये 2 4 एज इट इज रहेगा, 2 4 एज इट इज, 2 4 एज इट इज, ये 5 6 यहाँ पे रहेगा, 5 6 और 1 और 2 यहाँ पे, यानी कि प्लस के इस साइड से फर्स्ट में, प्लस के उस साइड में सेकंड में। तो अब आप इसका डिटरमिनेंट डायरेक्ट कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगी। ओके, जो बिग नंबर था यहाँ पे, बिग नंबर था वो स्मॉल नंबर में कन्वर्ट हो गया, लेकिन यहाँ से मैंने स्मॉल नंबर लिखा, तो काफी सारे जो भी बिग नंबर हो गए तो इसकी कैलकुलेशन करने में आप पे ऐसी प्रकार से सेटिंग करनी पड़ती है। ओके, तो अब इसका डायरेक्ट आंसर निकालो, तो ये 8 2 जा कितना होगा 16 - 6 × 4 24। ओके, तो आप इसी तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हो, लेकिन इसी सब कैलकुलेशन में बचने से उसको आप इसके भी छोटे नंबर में आप उसे सेपरेट कर सकते हो। ओके, तो ये थी हमारी जो प्रॉपर्टी थी 7 टाइप की, ये इसी तरह से प्रॉपर्टी थी। इसको 2 या 3 बार अपने हिसाब से लिखो, देन उसको हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं अभी हम ये देखते हैं।